नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है माता पार्वती और माँ गंगे के बीच के विवाद की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दें। प्रिय दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा न छोड़ें, पूरी जानकारी लें और कहानी पसंद आए तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देवादिदेव महादेव को जगत पिता भी कहा जाता है क्योंकि उनका विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। शिव और शक्ति के संयोजन से ही हमारी यह प्रकृति चल रही है। वे दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। जहाँ एक तरफ भगवान शिव अनादि के सृजन करता है, वहीं माता पार्वती प्रकृति का फूल स्वरूप है। माता पार्वती राजा हिमवान की पुत्री हैं, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ था, जिसके अनुसार वे माता पार्वती की बहन लगती हैं। एक कथा के अनुसार एक बार इन दोनों बहनों में शिव जी को लेकर विवाद हो गया, जो संभाले नहीं संभल रहा था। आइए जानते हैं माता पार्वती और गंगा जी के विवाद की रोचक कथा के बारे में। एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान मस्त बैठे थे, जहां उनके साथ में ही माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत ही मनमोहक लग रहा था। ध्यान मग्न माता पार्वती और अपने प्रभु शिव जी की शोभा को उनके परम भक्त नंदी जी निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख नंदी जी के नेत्र से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों में बहते आंसुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त की चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने गंगा जी हाथ जोड़े खड़ी थी। गंगा जी को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? तो उत्तर में माँ गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके इस रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपया कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही माँ गंगे के स्वर माता पार्वती के कानों पर पड़े, वह हैरान हो गई। माँ गंगे की यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और वह क्रोधवश में बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा न लांघिए, मत भूलिए, महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए माँ गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवादिदेव महादेव अपने शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगा की यह बातें सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। माँ गंगे के वचन सुनकर माँ पार्वती उन्हें श्राप देते हुए बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघ दी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम में मृत्यु देह बहेगी। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी। तुम्हारा यह अहम टूटेगा और तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ गंगा यह सुनते ही महादेव और माँ पार्वती के चरणों में गिर गईं। वे अपनी भूल का पश्चाताप कर माँ पार्वती और महादेव से क्षमा याचना करने लगी। तब महादेव ने उनसे कहा कि हे गंगे, यह श्राप तो अब फलित होकर ही रहेगा, परंतु आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम आपको इस श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, आप जनमानस के पापों से दूषित होंगी, परंतु सज्जन के स्नान से आपकी शुद्धि आपको वापस प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।